कुरियर कंपनी के साथ रहता है पेपर लीक गैंग का साठगांठ। डिजिटल लॉकर को खराब कर आड़ी से निकाल लिया जाता है पेपर। नीट की परीक्षा ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम की पोल खोल दी है। पेपर लीक गैंग के माफिया ने न सिर्फ देश के युवाओं का मनोबल तोड़ा है, बल्कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी गटर में डालने की पूरी तैयारी कर ली थी। इतना कुछ हुआ, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि नीट में ऑल इज वेल है, पेपर लीक ही नहीं हुआ। कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया कि अभी तक सरकार यही कह रही है कि ये एग्जाम कैंसिल नहीं होगा और दोबारा ये परीक्षा नहीं कराई जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो पुलिस को देखकर हजारीबाग में जिस पेपर को देखकर जला दिया गया था, वह पेपर कहां से आया? ये वह सवाल है जो एनटीए के साथ ही केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता है। सरकार भले कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पेपर लीक की पटकथा लिखी गई, कैसे पेपर बाहर निकाला गया, कैसे लोहे के बक्से को आड़ी से काटा गया। इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें नीट के नक्शे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। आपसे यह अनुरोध है कि अगर आपने पढ़ेगा इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि युवाओं के हक की लड़ाई में हम मजबूती के साथ देश के युवाओं की आवाज बन सकें। साथियों, नीट की परीक्षा को लेकर हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीट को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है। भले नीट में गड़बड़ी को लेकर अभी देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने वाला है, इसकी चेतावनी विजेंद्र गुप्ता नामक एक शख्स ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर दिया था। बार जेल जाने का था, जेल कल बिल, फिर परसों से यही खेल करेंगे। सीबीआई का औकात नहीं पकड़ लेगा, उसके घर में करूंगा, नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा। आज तक कभी स्पॉट से नहीं पकड़ा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा, मेरा नंबर ही नहीं लोगों के पास रहता, कौन तोड़ करेगा? देखिए, कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। नीट पेपर लीक हुआ, बट जिस वे में जा रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ पे आर्थिक अपराधी का एक पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है। वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका वे। उसके वीडियो को YouTube पर 24 मार्च को ही अपलोड किया था। इस वीडियो में उसने कहा कि बिहार का एक पेपर लीक माफिया विशाल चौरसिया जेल में बंद है। उसने बिहार पुलिस भर्ती का प्रश्न पत्र लीक किया था। हालांकि जेल जाने के बाद भी वह नहीं सुधरा और अब वह जेल में रहकर ही यूजी नीट के पेपर लीक करने की योजना बना रहा है। विजेंद्र गुप्ता के वीडियो को YouTube पर अपलोड करने वाले युवक ने कहा कि विजेंद्र गुप्ता का उसके पास फोन आया था, जिसमें उसने कहा कि विजेंद्र गुप्ता ने उससे मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उसने बताया कि विशाल चौरसिया ही पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, वही पेपर लीक का माफिया है। उसके गैंग में कई सदस्य हैं, भले ही वह अभी जेल में है, लेकिन वह यूजी नीट का पेपर भी लीक करने वाला है। अब जानते हैं कि आखिर वह पेपर लीक कैसे करता था। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पेपर लीक करने के खेल में प्रिंटिंग प्रेस वालों के साथ सेटिंग नहीं रहती है। विशाल गैंग प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि कुरियर सर्विस के कर्मचारियों से सेटिंग कर पेपर लीक किया जाता है। उसने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस से कुरियर सर्विस के लोग पेपर को बॉक्स में भरते हैं और फिर ट्रक में लौट कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जब यह पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, तभी इसे लीक कर लिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का ही कोई सदस्य ट्रक की जानकारी गिरोह के सदस्यों को देता है और फिर वे लोग रास्ते में चलती ट्रक पर चढ़कर पेपर लीक करते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने बताया था कि पेपर लेकर जाने वाले सभी लोहे के बक्सों को सील कर दिया जाता है। इस पर जो डिजिटल लॉक लगा होता है, उसमें टाइमर सेट होता है। परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले यह बॉक्स खुद ब खुद खुल जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बॉक्स के साथ धांधली की जाती है। मसलन अगर एक ट्रक में 100 बॉक्स लोड हैं, तो 99 बॉक्स पर डिजिटल लॉक लगाया जाता है। एक बॉक्स का डिजिटल लॉक जानबूझकर खराब कर दिया जाता है। इसी बॉक्स से पेपर लीक हो जाता है और जिस बॉक्स से पेपर लीक होता है, वह जब केंद्र पर पहुंचता है तो वह खुद ब खुद नहीं खुल पाता, क्योंकि उसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ होती है और ऐसे ही बॉक्स को आड़ी से काटकर उसका पेपर निकल जाता है। इस बार नीट की परीक्षा में
हरियाणा के झज्जर के विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बॉक्स काटकर पेपर निकाले गए थे। यहां से पेपर निकालने के बाद उसे संगठित रूप से देश के अलग अलग राज्यों में गैंग के सदस्यों तक पहुंचा दी जाती है। वे छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं, जिनसे डील हो जाती है, उन्हें पेपर पहले ही उपलब्ध करवा दी जाती है। इतना ही नहीं, जिनसे जिनसे डील होती है उन सभी विद्यार्थियों से कुछ नकद राशि पहले ले ली जाती है। इसके बाद उन्हें परीक्षा से ठीक पहले वाली रात किसी सुरक्षित स्थान पर सवाल के जवाब रटवाए जाते हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहते हैं। नीट यूजी के जले हुए पेपर हजारीबाग में किराए के एक मकान से पुलिस ने बरामद किए। यही नहीं, आरोपियों के नाम पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद हुए हैं। इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार लोगों में MBBS कर रहे सॉल्वर भी शामिल हैं। जो 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें 4 अभ्यर्थी यह कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट एग्जाम से 4 घंटे पहले पेपर और इसके आंसर मिल गए थे। इसका उन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिया था और रटना शुरू किया। सभी विद्यार्थी पहले से मिले सवालों के जवाब रटकर परीक्षा देने पहुंच जाते हैं और रियल मेरिट पर डाका डालते हैं।